बाजार की गहमा गहमी थी, हर तरफ शोर था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। कहीं सब्जी की रेडियां सजी थीं, कहीं कपड़ों के स्टॉल्स, और कहीं चाय वाले की आवाजें सुनाई दे रहीं। लाहौर का मशहूर बाजार जो हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था, आज कुछ खास लग रहा था। मैं एक तरफ से गुजरता हुआ सड़क के किनारे खड़ा था जब मेरी नजर एक भिखारी पे पड़ी। वो एक कोने में बैठा हुआ, उसके सामने एक छोटा सा कटोरा, उसके हाथ में एक छोटा सा कागज जिस पर शायद उसने अपने दुख दर्द को बयान किया था। उसकी आंखों में गम और बेबसी का आलम था और वो लोगों से कुछ रुपए मांग रहा था। उसके करीब ही एक और भिखारी था जिसकी झोली में कुछ सिक्के और नोट पड़े हुए थे। मैंने चंद लम्हों के लिए इस मंजर को देखा और फिर दिल में एक सवाल उठाया, ये कितने पैसे कमाते होंगे? रोजाना, हफ्ते में या पूरे महीने में? इनके पैसों का क्या हिसाब होता होगा? मेरे जहन में फौरन एक हिसाब किताब चलने लगा और मैंने अपनी नजरें उन भिखारियों की झोलियों पर मरकूज कर दी और आहिस्ता से उनके दरमियान मौजूद पैसों का अंदाजा लगाने की कोशिश की। एक भिखारी के सामने तकरीबन 50 रुपए के सिक्के और चंद नोट पड़े हुए थे। दूसरे की झोली में उससे ज्यादा पैसे थे और अभी यह दिन का आगाज था और मैं हिसाब किताब लगा रहा हूं। मेरे दिमाग में एक सवाल की सूरत में जो चीजें उभर रही थीं कि अगर एक भिखारी रोजाना 1400 रुपए लाहौर में कमाता हो तो पूरे लाहौर में कितने भिखारी हैं और वो कितनी रकम कमा सकते हैं। इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान की जो कुली इनकम होती है उसको पाकिस्तान की पूरी आबादी के ऊपर तकसीम करके पर कैपिटा इनकम निकाल ली जाती है जो हजारों डॉलर्स में बनती है। और एक आम शख्स ये सोचता है कि मैं तो इतना कमाता नहीं, फिर पर कैपिटा इनकम में मेरी इनकम इतनी क्यों शो हो रही है? तो ये एक फंडा ऐसा है कि कुली आमदन को पाकिस्तान की कुली आबादी पे तकसीम कर दिया जाए। तो हम ऐसे ही मफरूजे के ऊपर चलते हैं कि पर कैपिटा इनकम पर बैगर की वो रोजाना, माहाना या सालाना कितनी बन सकती है। अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो लगभग 3.5 मिलियन से 4 मिलियन के करीब लोग पाकिस्तान के अंदर भिखारी हैं। एदाद शुमार को अगर खंगालें तो आपको मालूम पड़ेगा रफ आइडिया के मुताबिक कि पाकिस्तान की 240 मिलियन आबादी में से 3.8 मिलियन के करीब अफराद भिखारियों के जुमरे में आते हैं, जिनमें 12% के करीब मर्द आपको दिखाई देंगे, 55% के करीब खवातीन दिखाई देंगी, ऊपर नीचे शरह हो सकती है, 27% के करीब बच्चे दिखाई देंगे और 6% के करीब सफ़ेद पोश मजबूरन अफराद शामिल होंगे। और बड़े शहरों में भिखारियों की अगर तकसीम की जाए तो कराची सबसे बड़ा शहर है, 50% भिखारी आपको वहां पे दिखाई देंगे। लाहौर में कोई 16% दिखाई देंगे, इस्लामाबाद में 7% और इसी तरह बिल तरतीब दूसरे शहरों में अगर आप चले जाएं तो वहां पर इन भिखारियों की तादाद तकरीबन कम होती जाती है। रोजाना की अगर आमदनी का आप जायजा लगाएं, यानी मिसाल के तौर पे जिस तरह पर कैपिटा इनकम निकलती है कि एक बड़ी कंपनी की इनकम जो है वो अगर सालाना 3 अरब रुपए है और एक छोटी कंपनी की इनकम सालाना 20 लाख रुपए है तो वो सब में बराबर तकसीम होती है। इसी तरह आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि किसी भिखारी बहरूपिये को पकड़ लिया और उसकी जेब को खंगाला तो उसकी जेब से 30-40 हजार रुपया निकल आता और उससे पूछें कि ये कितने दिन की कमाई है तो वह कहता है आज की कमाई है। तो अगर हम कराची में एक भिखारी की औसतन 2000 रुपए रोजाना कमाई गर्दाने, लाहौर में ये रकम 1400 रुपए रखें और मैं बड़े मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये बात कर रहा हूं, इस्लामाबाद में 950 के करीब रखें तो मुल्क भर में फी भिखारी औसतन रोजाना आमदनी जो है वो 850 रुपए बनती है और ये आप छोटे शहरों में भी देखेंगे तो इससे कहीं ज्यादा बनती होगी। तो यूं अगर इसी एदाद शुमार को आप कैलकुलेटर के ऊपर घुमाना शुरू कर दें तो कराची में अगर 19 लाख अफराद रोजाना भीख मांगते हैं, 2000 एक माकूल रकम के हिसाब से एदाद शुमार हैं, 19 लाख की रोजाना की आमदन 3 अरब 80 करोड़ रुपए बनती है रोजाना की। हफ्तावार कितनी बनेगी? 26 अरब 60 करोड़ सिर्फ कराची के भिखारी, और माहाना 1 खरब 14 अरब, सालाना 13 खरब 68 अरब रुपए सिर्फ कराची के भिखारी मजमूई तौर पे कमा जाते हैं। यूं लाहौर पे आए 6 लाख मजमूई भिखारी, रोजाना की एक की आमदन 1400, 6 लाख भिखारियों का 84 करोड़ रोजाना कमा जाना बनता है। माहाना 25 अरब 20 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और सालाना वो 3 खरब 2 अरब रुपए सिर्फ लाहौर में भिखारी कमा जाते हैं।
मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान में ये भिखारी इसी एदाद शुमार से अगर आप लगाएं तो इसमें कमी बेशी हो सकती है। ये भिखारी, क्योंकि ये एदाद शुमार जो हैं ये इदारा शुमारियात के नहीं हैं, ये आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को देखेंगे जो पिछले कुछ सालों के अंदर सामने आई, या फिर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जब आपको ये मालूम पड़े कि सऊदी अरब से लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ और ममालिक से लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया है जो वहाँ पे बहरूपीय बन के भिखारी वाला काम सर अंजाम देते हैं, तो उनको मजमूई तौर पे अगर हमने खंगाला है तो उसके बाद ये इस एदाद शुमार तक हम पहुँच पाए हैं। आप 4-5 लाख कम भी कर दें तो उसका फ़र्क भी आपको बता दूंगा कि क्या बनेगा। ये भिखारी रोज़ाना तकरीबन पूरे पाकिस्तान से 32 अरब रुपए हासिल करते हैं, और इसी की बुनियाद के ऊपर सालाना अगर देखा जाए तो 1.17 ट्रिलियन रुपए, जो 42 अरब डॉलर्स के बराबर बनती है। इस बात ने मेरी आंखें खोली। ये पैसा जो मामूली लगता है, दरअसल बहुत बड़ी रकम। अगर हम इस पैसे को सिस्टम में लगाएं, इन भिखारियों को मुख्तलिफ कामों में मशगूल करें, तो ये रकम मुल्क की मईशत में कितनी बेहतरी ला सकती है। मैंने दिल में सोचा कि अगर हम इन पैसों को किसी मंसूबे के तहत खर्च करें तो मुल्क की मईशत को कितनी तकवीत मिलेगी, और अगर हम इससे कर्जा ही उतारना चाहें तो क्या होगा। ये सोचते हुए मैंने बाजार पर नजर डाली। हर तरफ इंसानियत की कहानियां छुपी हुई। मैं उन कहानियों में एक नया पहलू देख रहा था। वो भिखारी जो दुनिया को सिर्फ अपनी ज़रूरतों की नज़र से देखते हैं, आज मेरे लिए एक नए सवाल का जवाब बने थे। मैंने अपनी नज़रें उनकी झोलियों से हटाकर सोचा, ये पैसा सिर्फ इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात का है, लेकिन अगर इसे बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरे मुल्क की मईशत को बदल सकता है। मेरे जहन में एक तस्वीर उभरी, एक ऐसा निज़ाम जहां ये भिखारी अपने पैसों को अपने कामों में लगाते हैं और ये पैसा उनके लिए ना सिर्फ रोज़गार बन जाता है बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। फिर मुझे याद आया बांग्लादेश, उसने भी यही कुछ किया था। उसकी मईशत आज उसका सबूत है। उस बाजार के कोने में बैठे उन भिखारियों के पैसों ने मुझे एक नई हकीकत समझाई, एक हकीकत जो सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क की मईशत में तब्दीली ला सकती है। अगर हुकूमत इन 3.8 मिलियन अफराद को माहाना 30 से 35 हज़ार रुपए उजरत भी दे, तो इससे सालाना अखराजात का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 13.68 बिलियन डॉलर्स के करीब बनता है। तो बचेगा क्या? तकरीबन 16 बिलियन डॉलर। उसके बाद हुकूमत के पास अगर इसको मजमूई तौर पे 16 बिलियन डॉलर्स भी आप लगा लें, तो मैं अगर मुगालता राई से काम नहीं ले रहा तो 25 से 26 बिलियन डॉलर्स हुकूमत के पास बच जाएंगे, जो काबिल इस्तिफादा रकम है। अगर इन अफराद को मुख्तलिफ शोबों में लगा दिया जाए तो ना सिर्फ उनकी जिंदगियों में बेहतरी आएगी बल्कि मुल्क की मईशत में इजाफा हो जाएगा। हुकूमत इन अफराद को ज़राअत, तामीरात, कपड़े की सनत और दीगर छोटे कारोबारों में अगर लगा दे और इन अफराद से ज़रई ज़मीन की बेहतर देखभाल करके फसलों की पैदावार में अगर इजाफा किया जाए, जिससे मुल्क की पैदावार में कई गुना इजाफा हो, तामीराती शोबे में अगर इनको लगा दिया जाए जैसा कि इमारतों की मरम्मत, सड़कों की तामीर और दीगर तामीराती काम, इस तरह इन अफराद से ना सिर्फ इनकी उजरत का इंतजाम किया जा सकता है बल्कि इनकी मेहनत से मुल्क की मईशत में खातिर खा बेहतरी लाई जा सकती है। इन अफराद को हुनरमंदी की तरबियत देकर हम मुख्तलिफ सनतों में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है उसके अंदर भी एक इजाफा होगा। दूसरा क्या होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा होगा, और एक्सपोर्ट की जो लागत है उसके अंदर भी कमी वाक़ई हो जाएगी कि जब ऐसे वक्तों के अंदर कि जब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ रही होती है तो आपको मांग होती है मजदूरों की, तो वो जब मांग बढ़ती है तो उनकी कीमतें नीचे आ जाती हैं, यानी उनकी दिन की यौमिया उजरत जो है वो नीचे आ जाती है। अब ऐसी सूरत के अंदर पैदावार बढ़ेगी, बरामदात में इजाफा होगा और उनसे हासिल होने वाली इजाफी आमदनी हुकूमत के खजाने में जमा होकर मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अगर इन अफराद की मेहनत से पैदावार और तरक्की में इजाफा होता है तो हुकूमत ना सिर्फ इनके लिए रोज़गार पैदा करेगी बल्कि मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम कर सकेगी। इन अफराद को रोज़गार देने से ना सिर्फ इनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी खुशहाल होगी। और पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत के ऊपर मुनहसर है। ज़राअत के शोबे में अगर इनको मशगूल कर दिया जाए, ज़मीनों की बेहतर देखभाल हो, फसलों की बढ़ोतरी हो, ज़रई पैदावार में इजाफा हो, फसलों की काश्त, खेतों की देखभाल और दीगर ज़रई कामों में इनका तसर्रुफ़ जो है वो फ़ायदा मंद हो। अगर हुकूमत इन अफराद को ज़राअत की सनत में लगाती है तो इसके नतीजे में पैदावार में 10% इजाफा हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, पाकिस्तान की ज़राअत की मजमूई पैदावार में 5 बिलियन डॉलर्स का इजाफा होगा। उसका असर मुल्क की मईशत पर बराह रास्त पड़ेगा। इस इकदाम से ना सिर्फ इन लोगों को रोज़गार मिलने हैं, मुल्क की मईशत भी मजबूत होनी है।
हुकूमत इन अफराद को तालीम और हुनरमंदी भी फराहम कर सकती है। इन अफराद को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा सकते हैं ताकि मुख्तलिफ शोबों में काम कर सकें। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए जाएँ जहाँ इन अफराद को हुनरमंदी, पेशा वराना तरबियत और तालीमी मौक़े फराहम किए जाएँ। हुकूमत इन अफराद को अगर 6 महीने की ट्रेनिंग फराहम करे और हर फर्द सालाना $3000 की कमाई करता हो तो उससे हुकूमत को क्या मिलेगा? $114 बिलियन की आमदनी। इन अफराद की तरबियत और काम से हासिल होने वाली रकम ना सिर्फ हुकूमत के ख़जाने में इजाफा करेगी बल्कि ये अफराद खुद मुख्तार बन के मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं यही सोच रहा था, ये हिसाब किताब लगा रहा था कि किसी ने मेरा वो पर्चा फाड़ दिया तो मुझे याद आया मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरी आंख खुली और मैं हकीकत को देखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो हकीकत कि जिसके तहत हुकूमत के अपने खांचे बहुत से खुले हुए, तो हुकूमत इन खांचों के ऊपर क्यों तवज्जो देगी? हम तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक ट्रेडमार्क बन चुके हैं, तो वो ट्रेडमार्क तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हम तो पिछली 3 दहाइयों से तरक्की पजीर ममालिक की बात करते आए, तो हम कैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकते हैं? तो ये तो वो फंडा है जो ख्वाब में सिर्फ सोचा जा सकता है, और ख्वाब यहाँ पर अगर देखती आंखों और जागती आंखों आपने देखने हो तो आपको यहाँ पर उसकी इजाज़त नहीं मिलती। तो इजाज़त आने में मज़ीद कितने साल लगेंगे, उसी का इंतज़ार है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।